आज मैं पढ़ाऊँगी क्लास 10th का सोशल साइंस ज्योग्राफी संसाधन और विकास। बच्चों इसमें पार्ट 1 हो चुका था, आज मैं पढ़ाऊँगी पार्ट 2। बच्चों स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन हो चुका था, इसमें मैं पढ़ाऊँगी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये क्या होता है मैं इसको आज समझाऊँगी। ये संसाधन समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध होता है, लेकिन उस पर किसी का अधिकार नहीं होता। जैसे बच्चों शमशान, तालाब और सार्वजनिक पार्क, खेल कूद के मैदान, ये सब बच्चों सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। बच्चों अगला टॉपिक है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है, जैसे बच्चों रेल, खनिज, सड़क, नहर, ये सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बच्चों क्या होता है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनका नियंत्रण करती है, जैसे यहाँ पे दिया है तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से पूरे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अब इसमें अगला आता है पॉइंट, विकास के स्तर के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं संभावित संसाधन। आज इसके बारे में समझाऊंगी। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे बच्चों देखो उदाहरण में दिया है भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर गुजरात, राजस्थान एवं पवन ऊर्जा की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन ये सही तरीके से विकसित नहीं हुए हैं। इसमें आता है बच्चों विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होता है? ये संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा निर्धारित किया जा चुका है। जैसे पेट्रोल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है, विकसित संसाधन के अंतर्गत आता है। अब आता है बच्चों भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिक अभाव में पहुंच से बाहर है। जैसे बच्चों जल 2 ज्वलनशील गैसों का यौगिक, यह ऊर्जा मुख्य रूप से स्रोत बना सकता है, पर यहाँ ऐसा करने के लिए हमारे पास कोई ज्ञान तकनीकी नहीं है। संचित कोष सब आता है, यह भंडार का हिस्सा है। तकनीकी द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है और इनका प्रयोग भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसको किया जा सकता है। यह है आपका 4 पॉइंट ख़त्म हुआ। अब इसके आगे का पॉइंट मैं समझा रही हूँ। अब इसमें आता है बच्चों संसाधन का विकास। ये क्या होता है इस पे समझाती हूँ। मानव ने संसाधन का विकास प्रयोग किया, जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा होती गई। कुछ व्यक्ति के लालच में संसाधन का हाथ शुरू हुआ। कुछ लोगों के हाथों में संसाधन आए और कुछ लोगों के हाथों में नहीं आए। समाज में अमीर गरीब में लोग बंट गए, जिसको हम संसाधन का विकास के अंतर्गत लेते हैं। अब इसके आगे बच्चों आता है दूसरा टॉपिक, नियोजन संसाधन। बच्चों नियोजन संसाधन क्या होता है इसके बारे में मैं समझाऊंगी। संसाधन नियोजन एक ऐसा तकनीकी है जिसके माध्यम से संसाधनों का ज़्यादा उपयोग बनाया जा सकता है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों का उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश राज्यों में और कोयला का प्रचुर मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। ये आपका होता है बच्चों
संसाधन नियोजन, इसके अंतर्गत आप लोग पढ़िएगा और अगले वीडियो में अगला टॉपिक समझाऊंगी।